लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी के नेता भी सक्रिय होकर लोगों से वोट की राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस के जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने लोगों के बीच चाय पर चर्चा की और पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत से बेहतर बता दिया। इस पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने कहा, WHO द्वारा जो ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया है उसके भारत का नंबर 111वें पर है। उसी को लेकर अजय कुमार ने बयान दिया है, तो इसमें क्या गलत कहा? हमारे देश में बेरोजगारी किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अगर सच को सच नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? आंकड़े को आप छुपा नहीं सकते, आंकड़े को आप बदल नहीं सकते। पाकिस्तान प्रेम तो बीजेपी का है। अब ये लोग ताना बाना बुन रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या आने वाले हैं। अब बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचकर बिरयानी खाना और जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा देते हैं ये लोग। देखिए, WHO द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट जो जारी होती है उसमें भारत का नंबर 111 है। उन्हीं लिस्ट को लेकर, उन्हीं आंकड़ों को लेकर डॉक्टर अजय जी ने बात कही है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? हम 111वें नंबर पे हैं। हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे देश में जो भूखमरी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर सच को सच नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? हमसे इन मामलों में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आंकड़ा है वो आप देख लीजिए, कंपैरिजन करा लीजिए। उन्हीं चीज़ों को उन्होंने कहा है। आंकड़े को आप बदल नहीं सकते हैं, आंकड़े को आप छुपा नहीं सकते हैं, ये सच है। और पाकिस्तान प्रेम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। अब वो लोग ये ताना बाना तैयार कर रहे हैं कि अब नवाज शरीफ पाकिस्तान आने वाले हैं या आ चुके हैं, फिर से बिन बुलाए नवाज शरीफ के किसी प्रोग्राम में पहुंच जाना है और बिरयानी खाना है। और मीनारे पाकिस्तान और जिन्ना की मज़ार पे जाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले भी कहा है कि जिन्ना वाज ए सेकुलर। तो आप ये समझ जाइए कि पाकिस्तान से किनका ज़्यादा नाता है और पाकिस्तान से कौन मोहब्बत करता है, किसको प्रेम है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले को ही पाकिस्तान प्रेम है और पाकिस्तान उन्हें ही को मुबारक हो। मुझे पाकिस्तान पे बात ही नहीं करना है। ये सच है कि जो हंगर इंडेक्स में जो रैंक आए हैं वो 111 है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है और हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। धन्यवाद। कांग्रेस नेता ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान को भारत से बेहतर स्थिति में बताया है। इसका जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा, पाकिस्तान किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस की मानसिकता ऐसी ही है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बता दिया। कहा, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, कांग्रेस के किसी नेता ने जीत की बधाई नहीं दी। ये क्या दर्शाता है? डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के नेता हैं सर। उन्होंने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत से बेहतर है। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता ऐसी ही है क्योंकि पाकिस्तान आखिर बनाया हुआ भी तो उन्हीं का है। कांग्रेस पार्टी की ही देन है पाकिस्तान। तो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पाकिस्तान का गठन भी तो कांग्रेस पार्टी ने ही कराया। उनको केवल अपने खंडित सत्ता ही चाहिए थी। तो पाकिस्तान परस्ती उनकी शुरू से है। अभी आपने देखा होगा कि हाल में भारत की जीत पाकिस्तान से क्रिकेट में हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मैंने जीत पर जो खुशी होती है, आपने देखा होगा उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में किसी ने भी एक बधाई तक नहीं दी भारत की जीत पर। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा सांप सूंघ गया था उनको पाकिस्तान की हार पर। तो ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। इसलिए जो मानसिकता है वही अजय कुमार जी ने प्रकट किया है। ऐसे आप देखेंगे तो जिन आंकड़ों पर उन्होंने कहा है, भारत में 80 करोड़ लोगों को पिछले कोरोना के बाद से आप देख रहे हो कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये भारत है। यहाँ के एक राज्य के बराबर भी उसकी आबादी नहीं है पाकिस्तान की। तो अब उससे वो तुलना करते हैं। हम चंद्रयान पर पहुँच रहे हैं, चंद्रयान पहुँचा रहे हैं चंद्रमा पर, उसकी सफल लैंडिंग कराते हैं। ये सब इनको नहीं दिखता है। इनको यही दिखता है क्योंकि इनको उजागर करना है ये सारी चीज़ों को। अब कितने आंकड़े वो किस हिसाब से बोल रहे हैं, इसलिए इनकी पाकिस्तान परस्ती और ये सारी चीज़ें जग जाहिर है। इसलिए
कोई आश्चर्य नहीं है कांग्रेस के इस बयान से। ठीक। और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही बोलते रहती है, उनको वही सब अच्छा लगता है। ठीक। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं में पॉलिटिकल बयानबाजी खूब जारी है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची है और यही वजह है कि इस तरह का बयान सामने आ रहे हैं। हो सकता है आगे भी इस तरह का बयान आपको सुनने को मिलेंगे। अगर कांग्रेस नहीं रहती तो मोदी लुढ़क जाता ना, अमित शाह लुढ़क जाते, हम भी लुढ़क जाते। आप 35 के लगते हो तो आप बच जाते। हमारा कहना है कि जो पार्टी ने इतना सेवा किया देश का, आत्मनिर्भर किया, पब्लिक सेक्टर कंपनी को, महंगाई के नियंत्रण में था, अब गैस सिलेंडर क्या गया, अब बताओ सरसों तेल के बारे में बताओ, कान डालने लायक हो गया। लास्ट में हम पहले 55 थे बुक खाने पीने के सामग्री, खाने पीने की स्थिति में, जैसे कोई इस तरह का जो है कुपोषण नहीं था देश में जब हम छोड़े थे। अब हम अफगानिस्तान से नीचे है भाई साहब, जहां पर सरकार नहीं है, तालिबान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है कुपोषण में। भारत विश्व गुरु, अमृतकाल, कर्तव्य काल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नीचे है खाने में। किसी का आंख निकल दिखा दो सफेद है, किसी का निकाल दो, आपका भी देख लेते हो। देखो यूर ऑल्सो नॉट, किसी के पास क्योंकि संपत्ति नहीं है। किसी महिला को तो देख तो एकदम सफेद है, मतलब खून ही नहीं है शरीर में। मैंने कभी नहीं देखा है। अगर ये विश्व गुरु की स्थिति है कि हम पाकिस्तान से नीचे खाने में, बॉस फिर तो मैं क्या बोलूँ यार। तो देखो ना गांव में, शहर में देखो बच्चे इतने छोटे हो रहे हैं, हड्डी पतली सी है। कभी नहीं इस तरह की स्थिति था। हमेशा उम्मीद थी कि देश आगे कल अच्छा होगा। हम कल के लिए डर गए हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? हम कल के लिए डर गए हैं कि पैसा रहेगा कि नहीं पॉकेट में। नहीं डरते हैं यार। मैं तो यार मेरे पास रोज सुबह कौन आता है, हस्बैंड एंड वाइफ आता है कि नौकरी गई, नौकरी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, सर कहीं पर भी लगा दीजिए, हाउस कीपिंग में लगाए। 60 साल का आदमी कूली का काम करने को तैयार है, आ जाए तो सुबह। आप बताओ यार, 60 साल में तो बच्चे लोग को देखना चाहिए सर। बच्चे के नाम नौकरी नहीं, वो क्या बाप को देखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ, चुनाव जीतना हारना सेकेंडरी है यार। मैं तो टाइट हूँ, भगवान के दया से जो है कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देश के लिए सचमुच में चिंता है। मुझे राजनीति में एक ही मकसद है कि यार कोई भाई हो, बिमल हो, सब लोग जो है ना, सब लोग ठीक हो। जितना मदद कर सकता हूँ, मैं तो सांसद नहीं हूँ। सुबह शाम हम लोग यही कोशिश करते हैं कि थोड़ा मदद कर लें, बिल माफ कर दें, नौकरी दिला दें। जैसे बागबेरा में गए तो सब्जी बाजार वाले को हटा दिया सर मोदी जी ने। वायरलेस मैदान से सब्जी वाला 200 लोग को हटा दिया। क्या उनका गरीब का हक नहीं है क्या? अब मैदान कह रहा है वहां पर कुछ करेगा नहीं रेलवे। 300 परिवार को उजाड़ दिया वहां से, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कोई सांसद नहीं आ रहा है यार। ये जो है ना बॉस, आई एम टोटली झूठ। अपने अनुभव के मुताबिक लाइफ को देखिए। और किसी को भी तकलीफ है, सीधा 45 नंबर नीलडी, और आपके माध्यम से मेरा मोबाइल है 9810486605। व्हाट्सएप मत कीजिए, SMS कीजिए अगर तकलीफ में। ये सब मेरे घर के लोग हैं। मुझे तो आंसू आती है, मैं तो जाता हूँ ना, मैं तो अपने से अंदर से परेशान हो जाता हूँ।